नमस्कार, भारत एक्सप्रेस यूपी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। 2024 के लोकसभा में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। ऐसे में बीजेपी ने अपनी तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी हैं। चुनाव की रणनीतियों को मद्देनजर बीजेपी इस बार उत्तर प्रदेश पर ज्यादा फोकस कर रही है, क्योंकि यूपी में उसने सभी लोकसभा की 80 सीटों पर जीत हासिल करने का लक्ष्य रखा है। खबरों के मुताबिक पार्टी इस बार कई बड़े सांसदों का टिकट काट सकती है। सूत्रों की माने तो पार्टी मिशन 80 के लिए अपने सांसदों का इंटरनल सर्वे करा रही है। इस सर्वे के मुताबिक बीजेपी सभी सांसदों को कामकाज उनका चेक कर रही है और उसी के आधार पर आगामी लोकसभा टिकट बांटे जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक सर्वे में 18 से 20 सांसद अपने काम से पार्टी को संतुष्टि नहीं दिला पाए हैं। वहीं मात्र 6 से 7 सांसद ऐसे हैं जो अपने काम से शीर्ष नेतृत्व को खुश कर पाए हैं। बीजेपी के मुताबिक जो 6 से 7 सांसद सर्वे में अच्छा प्रदर्शन कर पाए हैं, उनमें पीएम नरेंद्र मोदी, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेठी के सांसद स्मृति ईरानी शामिल हैं। वहीं 15 से 16 सांसद का रिपोर्ट कार्ड संतोषजनक पाए गए हैं, जिनमें से गोरखपुर के सांसद रवि किशन, कन्नौज सांसद सुब्रत पाठक, अयोध्या सांसद लल्लू सिंह, बस्ती सांसद हरीश द्विवेदी, अलीगढ़ सांसद सतीश गौतम भी शामिल हैं। ये सर्वे हुआ है, ये जाने, हमारे इसकी कोई जानकारी नहीं है। और सर्वे हो या क्या हो, पर भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच रहती है और जनता के बीच रहकर संवाद और संपर्क का जो एक अभियान हमारा लगातार जारी है, वो जारी है। और टिकट किसका कटेगा, किसका नहीं कटेगा, ये हाईकमान तय करेगा। चुनाव के वक्त पे इसी का पता लग पाएगा। पार्टी के सर्वे में 18 से 20 सांसद ऐसे हैं जो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को संतुष्ट नहीं कर पाए हैं। इनमें आजमगढ़ सांसद दिनेश लाल निरहुआ, स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य, मोहनलालगंज सांसद कौशल किशोर के नाम शामिल हैं। इसके अलावा कई ऐसे सांसद भी हैं जो उम्र के चलते इस बार बीजेपी का टिकट पाने में नाकामयाब रहेंगे। ये माना जाए कि बढ़ती उम्र के कारण उन्हें भाजपा इस बार मैदान में नहीं उतारेगी। इनमें कानपुर सांसद सत्यदेव पचौरी, मथुरा सांसद हेमा मालिनी, बरेली सांसद संतोष गंगवार, प्रयागराज सांसद रीता बहुगुणा जोशी, बहराइच सांसद अक्षयभर लाल गौड़ के नाम शामिल हैं। चूंकि भाजपा का मिशन 2024 में 80 सीटों पर विजय हासिल करने का, ऐसे में स्वाभाविक है कि इस बार करीब 1/4 सांसदों के टिकट काटे जाएंगे। दैट्स माय ऑब्जर्वेशन। इंक्लूडिंग कुछ मंत्रियों के भी टिकट काटे जा सकते हैं। अच्छा, कुछ सीन ऐसे भी क्रिएट अभी हाल में हुए हैं लाइक दैट, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य हैं। तो मैं ये नहीं कहता उनका टिकट काटा जाएगा, बट कुछ सीन क्रिएट जरूर होगा। तो टिकट काटे जाने तय हैं सांसदों के, और करीब करीब अकॉर्डिंग टू मी 1/4। एक आप इस तरीके से भी इसको देख सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण अभी हम लोगों के समक्ष आया, कुछ जिलों में भी जिलाध्यक्ष भाजपा ने बदले हैं। उसके पीछे भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी ही बातें रही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि 1/4 सीटें जो है वो सांसदों के टिकट काटे जाने तय हैं। बीजेपी अपने इंटरनल सर्वे लगातार करवाती रहती है और माना जा रहा है कि आगामी लोकसभा में इंटरनल सर्वे के आधार पर ही सांसदों को टिकट बांटे जाएंगे। अगर सूत्रों की माने तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपने कई मंत्री और विधायक को सांसदी का टिकट दे सकती है। लोकसभा का चुनाव होना है। भारतीय जनता पार्टी खासकर उत्तर प्रदेश में 80 में 80 सीटें जीतने का दावा कर रही है। उसके लिए पार्टी ने इंटरनल सर्वे कराई है, जिसमें कुछ सांसदों का रिपोर्ट कार्ड उनके पास आया हुआ है। कुछ सांसदों का रिपोर्ट कार्ड बेहतर है, कुछ सांसदों का रिपोर्ट कार्ड एवरेज है और कुछ सांसदों का रिपोर्ट कार्ड बड़ा ही बुरा है। भारतीय जनता पार्टी को भी पता है कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में उन्हीं चेहरों पे दाव लगाएगी जिस पर जनता भरोसा करेगी, और जनता दोबारा 2024 के होने वाले लोकसभा चुनाव में अपना मोहर लगाएगी। जिन सांसदों का रिपोर्ट कार्ड पार्टी के पास आया है, उसमें नरेंद्र मोदी का रिपोर्ट कार्ड, राजनाथ सिंह का रिपोर्ट कार्ड, इनका बेहतर माना गया है। वहीं कुछ सांसदों का एवरेज है, चाहे हम सुब्रत पाठक की बात करें, हरीश द्विवेदी की बात करें या अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह की बात करें, इनका बेहतर माना गया है। वहीं कुछ सांसदों का जो रिपोर्ट है बेहतर नहीं माना गया है, जिसमें दिनेश लाल निरहुआ जो आजमगढ़ से सांसद बने हैं, कौशल किशोर जो केंद्रीय मंत्री हैं, मोहनलालगंज से आते हैं चुनाव जीत के, संघमित्रा स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी है, जब वो समाजवादी पार्टी में राजनीति कर रहे हैं। इन सांसदों का जो रिपोर्ट कार्ड है वो जनता के हिसाब से बेहतर नहीं है। वहीं कुछ सांसदों पे उम्र की भी तलवार लटक सकती है, जिसमें कानपुर के सांसद पचौरी है।
देखने वाली बात है कि इंटरनल रिपोर्ट जो आई है उस पर भारतीय जनता पार्टी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर कितना अमल करती है। सहयोगी शैलेंद्र पाठक के साथ रजनीश पांडे, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी। नमस्कार।